एफिड्रेन कोयटा केस में हनीफ अब्बासी बरी हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रेन कोयटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार दे दी है। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अजहर जावेद गहराल पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुना दिया। हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को सजा सुनाई। बड़ी खबर यह है कि एफिड्रेन कोयटा केस में हनीफ अब्बासी बरी हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रेन कोयटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार दे दी है। तो आपको आगाह करें, एफिड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी बरी हो गए हैं। बड़ी खबर है ये। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा, रिलीफ दिया गया है हनीफ अब्बासी को एक केस में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन कोटा केस में 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा को कलअदम करार देते हुए इन्हें मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हनीफ अब्बासी को ट्रायल कोर्ट ने 25 साल कैद की सजा सुनाई थी और एफिड्रेन कोटा केस के हवाले से फैसला सुनाया था और इन्हें इलेक्शन के लिए भी 2018 के इलेक्शन के लिए भी हनीफ अब्बासी नाअहल हो चुके थे। तो आज अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए हनीफ अब्बासी को मुकदमे से बरी कर दिया। ठीक है इशफाक, जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस का भी मामला है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खतीजा शाह समेत 6 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली और इन्हें जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। खतीजा शाह समेत 6 मुल्जमान ने जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानतें दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है और इस हवाले से उनके खिलाफ सबूत भी मौजूद नहीं है और इसी बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त जमानतें मंजूर की जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ये भी बताएं कि जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह समेत 6 मुल्जमान की जमानतें मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। दीगर मुल्जमान में उस्मान शरीफ, मोहम्मद शहबाज, सुलेमान कादरी, फैज़ अहमद और अरबाज खान शामिल हैं। डेंगू की सूरत हाल में आपको आगाह करें, हालिया बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों में मजीद 115 शहरी डेंगू का शिकार हो गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 30,000 से जायद डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, जबकि बकाया जात न मिलने पर डेंगू मुलाजमीन की हड़ताल से डेंगू सर्वेलेंस शदीद मुतासर हो रही है। बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, डेंगू का हवाल बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानब शहर में जो डेंगू लार्वा की अफजाइश और केसेज है इसमें भी खतरनाक हद तक इजाफा है, ये देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकाम पर 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद है, जबकि डेंगू मुलाजमीन की हालिया हड़ताल के बायस जो डेंगू सर्विलेंस है ये भी शदीद मुतासिर हुई है और डेंगू सर्विलेंस मुतासिर होने से शहर के अंदर जो डेंगू हॉटस्पॉट है उनको मुकम्मल तौर पर किया जा सका, वहाँ ही डेंगू स्प्रे किया जा सका, जिसकी वजह से डेंगू लार्वा की अफजाइश में मुसलसल जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों में भी खतरनाक हद तक जो इजाफा ये हो चुका है। अस्पतालों के अंदर भी जो डेंगू वार्ड्स बनाए गए थे ये गैर मौसर है, वहाँ पर भी मरीजों को तिब्बी इलाज मुआवजे के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आपकी बाहर से मंगवाई जा रही है। इसी तरह सीओ हेल्थ लाहौर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डेंगू मुलाजमीन की कोरोना मुहिम के बकाया जात जल्द ही अदा कर दिए जाएंगे और इस वक्त शहर में जो डेंगू सर्विलेंस जारी है इसमें जो हॉटस्पॉट है उनको मुकम्मल तौर पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। सीओ हेल्थ की जानिब से कहा जा रहा है कि रवा साल मरीजों में काफी हद तक जो कमी है ये वाक़या हुई है और कोशिश ये की है कि ये जो अक्टूबर और जो नवंबर का महीना है यहाँ पे भी जो फोकस है ये दिया जाए ताकि कम से कम मरीज आ सके और कम से कम जो कैजुअलिटीज हैं वो डेंगू की वजह से हो सके। जबकि इस हवाले से सेक्रेटरी चेयर पंजाब अली जान की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर तमाम तरह जो मुफ्त तिब्बी सहूलियात है ये फ्राहम की जा रही हैं और अब शायद कुछ भी जो डेंगू एसओपी बनाई गई है इस पर अमल दरामद करें ताकि डेंगू वायरस से बचा जा सके। डेंगू वायरस से बचा जा सके। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए।
शोकाज नोटिस से घबराने वाले नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के शोकाज नोटिस पर असातिज़ा भी डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि शोकाज की सुनवाई वाले दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के बाहर एहतजाज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने आज 100 असातिज़ा को शोकाज जारी किया था। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा, शोकाज नोटिस वसूल होने के बावजूद एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। आतिफ से भी मजीद रब्ता करेंगे। आपको बताएं, शोकोज नोटिस से घबराने वाले नहीं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के शोकोज नोटिस पर असातिज़ा भी डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। कहते हैं शोकोज की सुनवाई वाले दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के बाहर एहतजाज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने आज 100 असातिज़ों को शोकोज जारी किया था। तो आपको आगाह कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के शोकोज नोटिस पर असातिज़ा भी डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शोकोज की सुनवाई वाले दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के बाहर एहतजाज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने आज 100 असातिज़ों को शोकोज जारी किया था। बड़ी खबर ये है कि असातिज़ा की जानिब से कहा गया कि घबराने वाले नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के शोकाज नोटिस पर असातिज़ा भी डट गए हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 20% कमी। शहरी किरायों में मामूली कमी पर नाला। कहते हैं जिस तनासुब से किराए बढ़ाए हैं वैसे ही कम किए जाएं। 100 से 200 रुपये कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तफसीला जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लारी अड्डे पर ही मौजूद हैं। मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग लारी अड्डे में मौजूद हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा कमी के बावजूद भी जो है शहरी मुतमईन दिखाई नहीं देते। उनका कहना है कि किरायों के अंदर जो कमी की गई है बिल्कुल ना होने के बराबर है। कुछ शहरी मौजूद, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा कि किरायों के अंदर कमी की गई, वो कह रहे हैं कि हर किराए के अंदर जो पहले की निस्बत कमी कर दी गई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी होने के बाद, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमी तो भाईजान यूँ है, पिछले साल हम यहाँ आए थे क्वेटा से, अब वापस इस साल भी आए तो क्वेटा पिछले साल टिकट 2000 था, अब 5500 ले रहे। किराया तो 1000 रुपये या 500 बढ़ना चाहिए था महंगाई के हिसाब से, अब 3500 एक फी टिकट बढ़ेगी। तो कमी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत कीमतों में बहुत ज्यादा जो है ऊपर कर दी गई हैं। अब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से किराए में बेहतरी आई है? बिल्कुल कमी नहीं आया हुआ है, वही जो इसका रेट लगा हुआ है बस वही रेट, फिक्स रेट 2000 से 5500 तक गया। कुछ तो कमी होना चाहिए। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, फिर भी यही बस इसका मनमानी चल रही है, यही बात। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुनकर कह रहा है कि अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के बनिस्बत इस साल ये किरायों से, तो मैं देखने में आता है कि ओवरऑल जो है किराए के अंदर इतनी सी कमी करने से जो है आवाम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल के अंदर किराए के अंदर इन्फ्लेशन इस कदर ज्यादा हुई है कि इनका कहना था कि 100 या 50 रुपए किराया कम करने से कोई किसी की जेब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फी टिकट एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेट कर गया है कि एक जो है 100 या 200 रुपए जो किराया कम हो उससे शहरी को कहना है कि हमें इतनी कोई खातिर ख्वाह कमी या महसूस होती नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि जो किरायों के निर्ख है उनको कम से कम डिटेल से देखें ताकि उस पर एक्सपेंस कितना आता है और शहरियों की जेब से कितने जो है किराए वसूल किए जाते हैं, क्योंकि जितने भी बस मालिकान उन्होंने मनमाने किराए वसूल करते हैं और मनमाने किराए वसूल करेंगे बस उसमें जो कमी की जाती है उसका आवाम के ऊपर कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। खबर शामिल करेंगे डॉलर के हवाले से। आपको बताएं, शहर में तरक्याती कामों की तकमील के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। PP 151 समनाबाद के लिए 46 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मुख्तिस किए गए हैं, जबकि अधूरे तरक्याती काम दोबारा शुरू करवाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। शहर में तरक्याती कामों की तकमील के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इमरान अकबर से तफसीला जानेंगे। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल चूंकि सियासी साबित सामने है, अब मौजूदा सूरत यह है कि दोबारा से तरक्याती कामों के सिलसिले में पेशरफ्त सामने आई है और शहर में तरक्याती कामों के लिए अफसरान के माइंडसेट तैयार किए गए हैं कि लोकल गवर्नमेंट सुधारों के जरिए तरक्याती स्कीमें शुरू करवाई जाए। महकमा बल्दियात की तरफ से ये व्हाट्सएप मैसेज भी आया है और जो है अहकाम भी जारी किए गए हैं। अधूरे काम दोबारा शुरू करवाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इस वाले से लाहौर की गली मोहल्लों, शाहराहों और रास्ता सड़कों पर 5 अरब रुपए के तरक्याती कामों के जरिए खर्च किए जाएंगे, जबकि रवा माली साल के बजट में
तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। इस वाले से इस्लामपुरा, सदनगर, ग्रीन पार्क और कसूरपुरा की 1 अरब 25 करोड़ की 21 तरक्याती स्कीमें रखी गई हैं। रिवाज गार्डन, चबुर्जी, मुल्तान रोड के 1 अरब 10 करोड़, PP 151 सलमाबाद के लिए 46 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स रखे गए हैं। इसी तरह PP 158 के हल्का के लिए 7 करोड़, PP 159 के हल्का के लिए 7 करोड़, जबकि PP 160 के लिए भी 7 करोड़ और PP 161 के लिए भी 7 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह PP 167, PP 170 और हल्का NA 133, NA 125 में की स्कीमें भी शामिल की गई हैं। नीला गुंबद, नेफियर रोड, बांसावाड़ा बाजार, उर्दू बाजार, पैसा अखबार मार्केट की स्कीमें भी बजट में रख दी गई हैं। इस वाले से रवा माली साल के 2023-24 के बजट में तरक्याती स्कीमें जो है वो रखी गई हैं। चीफ ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साकिब का कहना है कि इस वक्त 2023-24 के लिए जो तरक्याती स्कीमों के लिए बजट है वो मौजूद है और इसके लिए स्कीमें मंजूर करवाकर लगाएंगे। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। लाहौर फेस्टिवल 2023 की तैयारियां जारी हैं। जिलानी पार्क में कारीगर लाहौर की कदीम और सकाफती इमारतों के मॉडल बनाने में मसरूफ़ हैं। फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ 28 अक्टूबर से होगा। फेस्टिवल में लाहौर की सकाफत, अदब, तारीख, खूबसूरती और खानों को उजागर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा तैयारियों के बारे में। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास के बाद लाहौर 2023 फेस्टिवल की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि कारीगर जो हैं वो जिलानी पार्क में जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स बना रहे हैं यहाँ पर, जिनमें जो है वो बादशाही मस्जिद का मॉडल, चुबुर्ची की बिल्डिंग जो है उसका मॉडल भी यहाँ पर तैयार किया जा रहे हैं। तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और यही देखा जाएगा कि फेस्टिवल लाहौर 2023 का जो फेस्टिवल है इनके प्रोग्राम जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें जिलानी पार्क, अलहमरा, हजूरी बाग और साथ ही साथ एक्सपो में भी जो है वो प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। लाहौर 2023 फेस्टिवल का जो बाकायदा आगाज़ है वो 28 अक्टूबर को किया जाएगा। 28 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक प्रोग्राम जो है ये जारी रहेगा, जिसमें यही देखा जाएगा कि लाहौर की सकाफत, अदब और मुख्तलिफ और लजीज खाने जो लाहौर के हैं उनको उजागर किया जाएगा। यहाँ पर शहरी जो हैं वो ओपन शिरकत कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी तिजारती जो हैं और कारोबारी लोग हैं उनको यहाँ पर दावत दी जाएगी, वो है यहाँ पर आकर अपना स्टॉल भी लगा सकेंगे। और यहाँ पर यही देखा जाएगा मौसीकी, आर्ट और जो सकाफत, अदब के जितने भी प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर होंगे। फूड के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ खानों से लोग लुत्फानंदोज भी हो सकेंगे। फेस्टिवल का बाकायदा आगाज 28 अक्टूबर से किया जाएगा और यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो अभी से ही जोरों शोर से जारी। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम के तहत तुलबा में लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज आयशा अजीम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज। जुहेब अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज। ईशा जावेद, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज। सैयदा कीसा बतूल, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। आप चले जाओ बेटा, आपका नाम हो गया। मोहम्मद आमिर, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सानिया मुनीर, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रमैसा इदरीस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंसेस। सारे स्टूडेंट्स जो रिसिपिएंट्स हैं वो ग्रुप फ़ोटो के लिए गवर्नर साहब के पास तशरीफ़ ले आए।
और अपना अपना अरेंजमेंट जिस तरह आपको बताया गया है आपने उसी ऑर्डर में लैपटॉप सामने रख के तो डिस्प्ले करना है ग्रुप फोटो के लिए। जाली मशरूबात का धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। फूड सेफ्टी टीमों की मुस्तफाबाद रोड पर कार्रवाई। 220 लीटर जाली ड्रंक्स, ममनुआ केमिकल, मुजर सेहत फ्लेवर तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 1000 खाली बोतलें, सिलेंडर, ड्रम, आरओ प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट जब्त कर लिए गए। मुलजमान खुले रंग, केमिकल्स और नाकिस पानी से जाली बोतलें तैयार कर रहे थे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान पर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, फूड सेफ्टी टीमों की जो कार्रवाई है वो जारी है, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी है। लाहौर का इलाका है, मुस्तफाबाद सदर के करीब ये इलाका है जहाँ पे ये कार्रवाई की गई है फूड सेफ्टी टीमों की तरफ से। 220 लीटर जाली ड्रंक्स, ममनुआ केमिकल और मुझे सेहत फ्लेवर्स तलब कर दिए गए हैं, जबकि मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। 1000 खाली बोतलें, 65 क्रेट, 4 सिलेंडर, 5 नीले ड्रम और आरओ प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट भी जब्त कर लिया गया है। 5 सिलिंग मशीनें, वेट मशीन समेत तमाम सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। इसी सिलसिले में डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि मरूफ ब्रांड की जाली लेबल लगी बोतलें बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। ममनुआ मजरे सेहत खुले रंग केमिकल से तैयार महलूल पैकिंग के लिए तैयार रखा पाया गया था, जिस पर जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवा दिया गया है। इस वाले से जाली लाहौर में मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। जाली बोतलों पर लगी असल जैसी नकल पैकिंग लगाकर शहरी को गुमराह किया जा रहा था। जाली ड्रिंक्स का इस्तेमाल जिगर और गुर्दों के इंफेक्शन में मुबतला कर सकता है। इस वाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट और जल्दसाजी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। प्योर फूड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। जालसाजी करने वालों का कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए। नवाज शरीफ की आमद से मुताल्लिक नए तराने के इजरा की तकरीब मनसूख कर दी गई है। इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनियों की शहादत पर तराने के इजरा की तकरीब मनसूख की गई है। ख़बर आपको दें, नवाज शरीफ की आमद से मुताल्लिक नए तराने के इजरा की तकरीब मनसूख कर दी गई है, जबकि इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनियों की शहादत पर तराने के इजरा की तकरीब मनसूख की गई है। एक बार फिर से आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि नवाज शरीफ की आमद से मुतालिक नए तराने के इजरा की तकरीब मनसूख हो चुकी है और इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनियों की शहादत पर तराने के इजरा की तकरीब मनसूख की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फेरोज़ की खिदमत मरकज़ लिबर्टी आमद, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ड्राइविंग स्कूल, लाइसेंस सेंटर, पुलिस मरकज़ का जायज़ा लिया। सीटीओ लाहौर ने लाइसेंस के लिए आने वाले शहरियों से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया है, तो आपको आगाह कर रहे हैं। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फेरोज़ की खिदमत मरकज़ लिबर्टी आमद, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ड्राइविंग स्कूल, लाइसेंस सेंटर, पुलिस मरकज़ का जायज़ा लिया। जी कहिएगा मुबीन हैदर, अपडेट करें। ब्रिगेडियर इमरान सीटीओ लाहौर में मुस्तनसर फिरोज खिदमत मरकज लिबर्टी पहुंच गए हैं। मुस्तनसर फिरोज ने स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खिदमत मरकज में सहूलियात का जायजा लिया है। सीटीओ लाहौर ने टीएसओ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम निसाब सेंटर का भी विजिट किया। मुस्तनसर फिरोज ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज, ड्राइविंग स्कूल, लाइसेंसिंग सेंटर और पुलिस मरकज का भी जायजा लिया और उसके साथ साथ फर्जन तमाम ऑपरेटर्स की वर्किंग और सहूलियात का भी जायजा लिया। इसके साथ लाइसेंसिंग के असूल के लिए आने वाले शहरियों से भी इस्तफार किया कि क्या वाकई ही यहाँ पर काम अच्छी तरह से किया जा रही है। सिर्फ अच्छा जो रिपोर्ट देने के आदि होते हैं उस तरफ दी जा रही है, लेकिन उस बावजूद सारी के बाद उन्होंने इस बात की यकीनी बनाया कि प्रॉपर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा रही है। मजीद उन्होंने अज़म जाहिर किया कि हम जो सहूलियात हैं उनको मजीद बेहतर करेंगे। ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए का बगैर तैयारी सड़कों की मरम्मत और बहाली का प्लान, गवर्निंग बॉडी ने 114 सड़कों की मरम्मत का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। ट्रैफिक काउंट, सर्वे और तस्वीर के बगैर गवर्निंग बॉडी को फंड्स की इस्तदा की गई है। मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन आगाह कीजिएगा इस बारे।
जी, एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने गवर्निंग बॉडी को अंधेरे में रखकर सड़कों की मरम्मत और बहाली के नाम पर कसीर रकम वसूल करने का केस पेश किया, मगर शोबा इंजीनियरिंग की गफलत को गवर्निंग बॉडी ने बेनकाब कर दिया। एलडीए ने बगैर किसी तैयारी के जो सड़कों के मरम्मत और बहाली का प्लान पेश कर दिया। एलडीए ने ट्रैफिक काउंट सर्वे और तस्वीर के बगैर गवर्निंग बॉडी को फंड्स की इस्तदा की, जिस पर एलडीए की इन तजावीज़ पर गवर्निंग बॉडी ने सख्त एतराज उठाया और गवर्निंग बॉडी ने 114 सड़कों की मुरम्मत का एजेंडा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद आइंदा इजलास में तरजीही सड़कों को बहाल करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। एलडीए ने आइंदा बजट में सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए 7,000 मिलियन रुपए मुख्तस करने की इस्तदा की थी और ये ग्रांट इन एड के तहत फंड की इस्तदा की गई थी, जिसमें रायवन रोड, फिरोजपुर रोड समेत 114 सड़कों की मुरम्मत का प्लान बनाया गया था। अब जो प्लान मुस्तरद किया गया है उसके बाद शादरा, शालामार, बागबानपुरा और मजंग में सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम ठप हो गया। इसी तरह गड़ी शाहू, ताजपुरा, ताजबाग और सब्जाजार की सड़कें भी मुरम्मत नहीं हो सकेंगी। अलामा इकबाल टाउन, यतीम खाना, गुलबर्ग, चुंगी, अमर सद्दू और मुल्हिका आबादियों में भी कारपेटिंग करने की जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एलडीए के प्लान पर जो केस है वो सेक्रेटरी हाउसिंग को भेजने के अहकामात जारी किए और सेक्रेटरी हाउसिंग को एलडीए एजेंडा का असर-ए-नौ जायजा लेने की हदायत की। जो मिनट जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जरूरत की बुनियाद पर तरजीही सड़कों का प्लान दोबारा से पेश किया जाए। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं, हस्पताल पर इसराइली बमबारी इंतहाई तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी कर रही है। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर इजहार तशवीश का ट्वीट। मरीम नवाज का भी निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गहरे दुख का इजहार। लिखा, सिहोनवी रियासत बेगुनाहों का लहू बहाकर जंगी जुराइम कर रही है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। अस्पताल पर इसराइली बमबारी इंतहाई तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर इजहार तशवीश का ट्वीट सामने आ गया। मरियम नवाज का भी निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गहरे दुख का इजहार किया गया। लिखा कि सहूनी रियासत बेगुनाह हो और लहू बहाकर जंगी जराइम कर रही है। उधर अवारी होटल में आलमी योम इख्तिलाफ के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया है। तकरीब का इनकाद ACCA की जानिब से किया गया है। इखलाकी इक़्तिदार की पासदारी के मुआशी तरक्की में अहमियत पर गुफ्तगू की गई है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। ग्लोबल एथिक्स डे 2023 मनाया जा रहा है आज, जिसके लिए ACCA की जानिब से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें इसी मौजू पर बात हुई और इसी हवाले से तमाम तर जो आगाही दी गई। इस वक्त हमारे साथ असद हमीद खान साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं कि सर, ये जो आपने प्रोग्राम अरेंज किया, इसका आप थीम क्या देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? जो हमारा अगराज़ व मकासद हैं इस प्रोग्राम के, वो ये कि आप माशरती या ज़ाती तर्ज ज़िंदगी में जो प्रोफेशनलिज्म या तब्दीली लेकर आ सकते हैं, जिसका माशी इम्पैक्ट होगा। जिस तरह कि हमें मालूम है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उनका एक डायरेक्ट रोल है जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। हमारी इक्तसादी सिचुएशन पे उनका बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। सो हम इकोनॉमी और एथिक्स को लिंक करते हैं। जैसे ही आपकी अखलाकियात, आपकी इदारों में पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स इस तरीके से बनाए जाएं जो कि रिवॉर्ड करें उन लोगों को या उस तरह की प्रैक्टिसेस, उन पॉलिसीज़ को जो कि एथिक्स पे मबनी हो। आज के दिन के हवाले से यही पैगाम है कि जितनी अपनी अखलाकियात बेहतर करेंगे, उससे पूरा माशरा एक तब्दीली महसूस करेगा और ख़ास तौर पर जो मुआशी तरक्की है वो भी इसी से लिंक हो रही है। अगर देखा जाए प्रोफेशनली जितनी अखलाकी इक़दार को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उतनी ज़्यादा आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकेंगे। तो यही आज का थीम है और इसी हवाले से ये प्रोग्राम अरेंज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लाहौर को चमकाने का मिशन। CEO बाबर साहबदीन फील्ड में मुतहरिक। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए दातागंज, बख्श टाउन, शादमान मार्केट, शाह जमाल का दौरा किया। वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी और कंटेनर्स क्लियरेंस को चेक किया। तमाम वेस्ट एनक्लोयर्स को रोजाना की बुनियाद पर जीरो वेस्ट करने की हिदायत की। जी इमरान अकबर, बाबर साहबदीन फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं, आगाह कीजिएगा। आज भी
बिल्कुल लाहौर की सफाई का मामला है और वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी सफाई के हवाले से बड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस हवाले से CLWMC जो है वो शहर की सड़कों पर जो है सफाई का जायजा ले रही है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें मॉल रोड जिसको डस्ट फ्री बनाना है और इसके साथ साथ GOR के इलाकों में वेस्ट इंक्लूजर को चेक किया गया। गॉफ लैंड और ईवान तजारत चाइना चौक में भी सफाई इंतजाम को CLWMC ने चेक किया। बारिश के बाद रोड साइड्स पर स्क्रैपिंग का अमल भी जारी किया गया है ताकि जो डस्ट है उसको खत्म किया जाए जो फुटपाथ के साथ साथ है। इसके साथ साथ LWMC के CEO बाबर साहब का कहना है कि मेन शहरों के साथ साथ गरीब मोहल्लों और अंदरून इलाकों में भी सफाई टीमें तैनात हैं। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों से भी गुजारिश है कि LWMC टीमों का साथ दें, कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में फेंके। जी, आपका आगाह करने के लिए। मुस्लिम नून के मीनार पाकिस्तान में पावर शो की तैयारियां जारी हैं। कंटेनर्स, लाइट्स, दीगर इंतजाम करने का सिलसिला भी जारी है। मीनार पाकिस्तान में साउंड सिस्टम भी लगाना शुरू। तो आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान में पावर शो की तैयारियां जारी हैं। कंटेनर्स, लाइट्स और दीगर इंतजामात करने का सिलसिला जारी है। मीनार पाकिस्तान में साउंड सिस्टम भी लगाना शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? देखिए, 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर आएंगे और एक बड़े जलसे आम से ख़ताब करने का ऐलान किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसको देखते हुए यहाँ पर भरपूर इंतजामात देखने को मिलने के इंतजामात किए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो स्टेज की तैयारी शुरू कर दी गई है। 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जा रहा है। पहला जो मंजिल है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साबिक MNAs और दीगर कुछ आम क़यादत मौजूद होगी और जो सेकंड जो मंजिल बनाई जाएगी उसमें फर्स्ट जो जिसे कहा जा सकता है फर्स्ट लेयर के सीनियर क़यादत को बैठाया जाएगा और उसके ऊपर जो डाइस रखा जाएगा जो फर्स्ट मंजिल होगी वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जलसे आम से ख़ताब करेंगे। जलसे में मुख्तलिफ जगहों पर लाइट्स लगाना शुरू कर दी गई हैं। साउंड सिस्टम के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर साउंड, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर साउंड लगा दिया गया है, इसके हवाले से बाकायदा वो सिस्टम चेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाइट्स का जो है मुख्तलिफ तकरीबन 70% से ज़ायद यहाँ पर जो है वो लाइट्स लगा दी गई हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कुछ कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं जो इंतजामात करते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर वासा और ज़िला इंतज़ामिया PHA और दीगर मामलात वो भी अफराद मौजूद हैं ताकि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। कुर्सियाँ शायद 1-2 दिन से पहले यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी और कुछ जगहों पर जो है वो इनक्लेव बनाए जाएंगे, जिस तरह पंजाब का इनक्लेव अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का, सिंध का और आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इनक्लेव बनाए जाएंगे ताकि जो भी अफराद हैं उनको पुरस्कून तरीके से बैठाया जा सके। और पीछे से अगर देखा जाए तो वो जो 2 कंटेनर है वहाँ पर शायद मीडिया के हवाले से जो है वो कंटेनर होंगे, क्योंकि अगर 2011 में भी देखें या उसके बाद 14 में जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पर जलसे करती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जलसे करती रही, PDM का भी जलसा किया गया, उसके बाद जमात इस्लामी भी यहाँ पर जलसे करती रही। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा टास्क है जिसको वो अचीव करने के लिए भरपूर तरीके से इक़दाम कर रहे हैं और अच्छे इंतजाम करने को तरजीह दी जा रही है। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी यहाँ पर उन्होंने भी विजिट किया, उनके साथ बिलाल यासीन जो जिनकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और उनकी टीम यहाँ पर इक़दाम करते दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस और मुस्लिम लीग नून के जो मुतलका रहनुमा हैं, हुकाम हैं, उनका ये दावा है कि ये बड़ा चैलेंज जो है हर सूरत अचीव करके रहेंगे। कहा कीजिएगा कि जलसा गाह में कितने लोगों की सिटिंग का इंतजाम किया गया है? हसन रजा, अगर देखिए मुस्लिम लीग नून हुकाम की जानिब से अगर देखा जाए तो जी देखिए मुस्लिम लीग नून के जो हुकाम हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 10 लाख अफराद यहाँ पर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखा सकूं कि अभी तो क्योंकि कुर्सियां नहीं कहीं पर लगाई गई, लेकिन जब मामलात बढ़ेंगे और चीज़ें जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगी, यहाँ पर इनके जो शायद कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। जो है ये भी कोऑर्डिनेटर हैं बिलाल यासीन साहब के। सर, मुझे ये बताइए कि 10 लाख कुर्सियाँ लगनी हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, कितने दिन पहले कुर्सियाँ आनी शुरू होंगी? ये 10 लाख कुर्सी नहीं लगनी, हम झूठ नहीं बोलते, ना हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब लीडर झूठ बोलता है। यहाँ पर तकरीबन लाख के करीब कुर्सी लगा रहे हैं हम लोग। तो अगर आप पैदल की कुर्सी की जगह ज़्यादा होती है, पैदल की जगह कम होती है, तो आप देखना कि यहाँ खचा खच भरा होगा। अच्छा, तो कब लगाने शुरू करेंगे? ये इंशाल्लाह ताला कल से कुर्सी है, ये देखना हमारा साउंड
साउंड करवा रहे हैं, साउंड लग गए, लाइट्स लग गई, स्टेज की तैयारी शुरू हो गई, मुकम्मल हो गया। 3 मंजिला स्टेज जिसे कहा जाएगा, उसमें ऊपर को मियां नवाज मोहतरम ऊपर बैठेंगे और अल्लाह के हुक्म से मीडिया वाला इधर बैठा हुआ है। तैयारी हमारी पूरी है, कल हम आपको इंशाल्लाह ताला फाइनल देंगे, कल से कुर्सी भी लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1 लाख कुर्सी हाथे में नहीं आ सकती, कैसे एडजस्ट करेंगे 1 लाख कुर्सी, क्योंकि माजी में भी टोटल 50,000 से 60,000 कुर्सी तो लगती रही है। हमारा तजर्बा है बड़ा, ये जो होते हैं ना ठेकेदार और जो पार्टी वाले लोग होते हैं, जमात इस्लामी का भी हुआ यहाँ पर, PTI का भी, तो इतना तरह होता है। अब TV में देखें इतना तरह फासला हमने साथ लगानी है, जरा सी गुंजाइश नहीं छोड़नी, पूरी करके। ये अब 21 अक्टूबर को देखेंगे कि इनके जो दावे हैं किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन लाइटें लग रही हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, यहाँ पर बैनर भी लगाए जाएंगे, भरपूर तरीके से इसको सजाया जाएगा। और एक चीज़ जो और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज़ादी चौक है इसको भी सजाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर आवाम का जो रश होगा, जमे गफ़ीर होगा, तो फिर जो है जो भी पार्टी का लीडर होता है, क़यादत होता है, वो ये बताता है कि देखें यहाँ पर तो पिंडाल में अफराद मौजूद हैं, लेकिन वो आज़ादी चौक पर भी जो है अवाम मौजूद हैं। हमने ये मुख्तलिफ बयानात उनके सुने, हमारे कानों में वो बार बार गूंजते दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भी अवाम इकट्ठी होगी ताकि ये बताया जा सके कि किस हद तक जो है वो अफराद जो है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए निकले हैं। कम अज़ कम लाहौर की अवाम के हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की जा रही है, और इसके अलावा दीगर अजला में कोशिश की जा रही है कि जलसे आम को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा सकें। ठीक, हसन रजा ये भी आगाह कीजिएगा कि सिक्योरिटी प्लान भी कोई बनाया गया है, सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में आगाह कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो गेट बनाए जाएंगे, कि ये वाला गेट है और फिर मीनार पाकिस्तान के दीगर गेट पर, और तमाम अफराद के आने वालों के लिए बाकायदा तौर पे जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होगा, इनके सिक्योरिटी प्लान है, रज़ाकार वर्कर्स इनके मौजूद होंगे, और फिर दीगर जो लाहौर पुलिस की इंतज़ामिया है उनसे भी मदद दरकार है। कि जो NOC जारी किया गया उसमें ये मेंशन किया गया है कि जितने भी जो ज़िले इंतज़ामिया है उनके साथ मुशावरत के बाद जो है वो ये हिकमत अमली तैयार करेंगे, और बाकायदा क्योंकि बड़ा जलसा है, एक इसकी ज़िले इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, तो साफ ज़ाहिर है पुलिस और स्पेशल ब्रांच और दीगर अफराद भी मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ मामलात की मॉनिटरिंग करेंगे और दीगर मामलात की, और आने वाले तमाम अफराद को चेक करने के बाद जलसा गाह में पिंडाल में पहुंचने की इजाज़त होगी। और इसके साथ साथ कुछ के जो कारकुन हैं, कुछ इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक टीम तैयार कर रखी है, उनका ये दावा है कि कुछ खवातीन की और कुछ नौजवानों की, ताकि ये मामलात पर नज़र रखें कि कौन सा अफराद किस जमात से आ रहा है, और फिर जो तरीके से एक ये जिस तरह मुस्लिम लीग नून के एक MPA को टास्क दिया गया वो 2500 अफराद लेकर आएंगे, MNA 5 आपका बहुत शुक्रिया, आप जलसा गाह में मौजूद थे और सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ अब्बासी आज एक बेबुनियाद मुकदमे में अदालत से बरी हुए। हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना ने बड़ी जुर्रत बहादुरी से ख़तरनाक इल्ज़ाम का मुकाबला किया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना को खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। तो आपको आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ अब्बासी आज एक बेबुनियाद मुकदमे में अदालत से बरी हुए। हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना ने बड़ी जुर्रत बहादुरी से ख़तरनाक इल्ज़ाम का मुकाबला किया।